ज्ञान वाले को भक्ति दो और भक्ति वाले को ज्ञान दो। जब दोनों के पास दोनों चीजें हो जाएंगी, इस दुनिया का भला हो जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। धर्म को विज्ञान से जुड़ना होगा, विज्ञान को धर्म से जुड़ना होगा, क्योंकि एक लंगड़ा है, एक अंधा है, दोनों मिलने चाहिए। तो आपकी भक्ति को ज्ञान चाहिए, आपकी भक्ति का कर्म ज्ञान पूर्वक हो और आपका ज्ञान भक्ति पूर्वक हो। मतलब ज्ञानी बुद्धिवादी व्यक्ति को प्रेमपूर्ण होना चाहिए। और जो बहुत प्रेमपूर्ण लोग हैं वो मोह में ना चले जाएं, इसलिए उनको ज्ञान चाहिए। क्योंकि सब चीजों की एक समय रेखा है। बच्चों को पाले पोसे उनका एक समय है, उसके बाद थोड़े ऊपर उठ जाइए। क्योंकि अब आपने अपने बच्चों को पाला, आपके बच्चे अपने बच्चे पालें। अब आप ज्यादा मोह ममता में आकर घर से बाहर निकलना नहीं चाहते और घर में दुर्गति बहुत। मोह ममता के कारण लोग भगवान को भूल जाते हैं, मोह ममता के कारण लोग सेवा को भूल जाते हैं, मोह ममता के कारण लोग जो है आत्म उत्थान के कार्य को नहीं कर पाते, वहीं पड़े रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, जबरदस्ती की सलाह देते रहेंगे, जिस सलाह को कोई सुनने को तैयार नहीं, आपकी बात कोई मानने को तैयार नहीं, फिर भी टोकना जारी रहेगा, उसी में फंसे रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भक्ति तो है, लेकिन बुद्धि, ज्ञान, विवेक नहीं है। दोनों का मेल चाहिए जीवन में। जब दोनों का मेल होता है तो प्रगति होती है। तो कहते हैं भगवान कि तुम आखिर में भगवान का स्मरण करते हुए जब शरीर का परित्याग करोगे तो मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। अब प्रश्न ये आएगा कि आखिरी में आदमी के मुख से भगवान का नाम निकलेगा कैसे? तो उसके लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। नाम निकलना चाहिए तो इसके लिए एक काम तो ये कीजिए कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते नाम जपने की आदत बना लीजिए। और आंखें बंद करके बैठें तो आपके मन में अंदर ही अंदर माला चलती रहे। अंदर माला चलने का मतलब है आंखें बंद करके बैठे तो अंदर से सिमरन चल रहा है और याद रहे भगवान की। भगवान की याद का मतलब सबका तू, सब में तू, सब तुझ में और सबके अंदर आप बसे हुए। और चलते फिरते आपके हाथ में सिमरनी होनी चाहिए। और सिमरनी अगर आप मंत्र सिद्धि के समय में गुरु के हाथ से ले लें और उसके बाद उसे जपना शुरू करें। 27 मनकों की होती है ना, ऐसी छोटी सी, तो हाथ में पेन भी लेना और चलते फिरते जपते जाना। तो ये समझना कि जब हाथ में पेन रखा है, गुरु ने दिया। मंत्र सिद्धि का मतलब होता है कि जब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंत्र सिद्धि साधना कराएं और सीख कर उसे आप करने लगें और वहीं से आप नाम जप करके कम से कम 1008 बार भगवान का नाम जप करके और फिर हाथ में सिमरनी पकड़ना। तो जब ऐसे पहन लेंगे ना, तो मतलब ये हुआ कि आपने भगवान का नाम पकड़ा, अब आपका हाथ रब ने पकड़ा। तो नाम जपते हुए जब मौका लगे, कहीं भी जा रहे हैं तो चलते हुए नाम जपते जा रहे हैं। जैसे माया गिनते हुए मजा आता है ना, बड़ा आनंद आता है। अगर 2000 के नोट गिनने को मिले तो अपने होने चाहिए, दूसरे के नहीं। दूसरे की माया गिनते हुए मजा नहीं आता। वो बैंक का कैशियर बड़ा दुखी रहता है,
उसके सामने अगर कोई छोटे छोटे नोट लेकर आ जाए और वो भी बहुत सारी गट्टी लाकर रख दे और लंच टाइम होने वाला हो, उस समय उसको इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने माथे पे ईंट मार दी। और अगर रात में उसे अपने नोट गिनने का मौका मिले और पत्नी भोजन लेकर खड़ी हो, तो वो पत्नी को इशारे से ही कहेगा और गिनेगा। गिन लेने दो, खाना तो होता रहेगा बाद में। तो जैसे मजा माया गिनने में आता है ना, वैसे उसका नाम गिनने में, जपने में मजा आना चाहिए। ये 4 बार घुमा दें तो एक माला पूरी होती है। बड़ा अद्भुत है ये 108 शक्तियां जो ब्रह्मांड में हैं, चारों दिशाओं में फैले हुए 27 नक्षत्र, उनकी ऊर्जाएं आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपना असर डाल रही हैं। रोज आपका मूड बदलता है, किसी दिन जोश में, किसी दिन ठंडे रहते हैं आप, किसी दिन गुस्सा बहुत आता है, किसी दिन शांति बहुत, किसी दिन बहुत अच्छे से निकलता है आपका। तो चारों तरफ फैले हुए 27 नक्षत्र, इनकी शक्तियां चारों ओर से आप में केंद्रित हो जाएं। 27 को 4 से गुणा करिए, कितना हुआ? 108 हुआ ना। तो 108 का ये मन का, वो चारों तरफ फैले हुए हैं। इधर आपने 27 नक्षत्रों का ये सुमरनी माला की शक्ति को, इस बल को आपने हाथ में लिया हुआ और आप जपते जा रहे हैं, चलते फिरते जप रहे हैं हम। तो जपते जपते क्या लगता है, सीढ़ियां चढ़ रहा हूं अपने रब की, उसके नजदीक होता जा रहा हूं, उसकी मेहर हो रही है। तो एक रक्षा कवच बन जाता है आपके चारों तरफ, एक ओरा बन जाता है। एक ऐसा ओरा, एक घेरा चारों तरफ ऐसा बन जाता है, प्रकाश का घेरा, सात्विकता का घेरा, जिसमें दुष्प्रभाव नहीं आता किसी का। ये ओरा जब कमजोर होता है ना, तो कोई टोक दे आपको, कोई रोक दे, कोई आदमी मजाक उड़ा दे, कोई गुस्सा कर दे, कोई ताना मार दे, तो सीधा इतना तेजी से असर होता है, दिल पे लगता है एकदम। किसी के माथे पे बल पड़ जाते हैं, कोई तो जाते जाते रुक जाता है, और कोई बीमार रहने लग जाता है, किसी को लगता है नजर लग गई, क्योंकि ओरा वीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं कपूर जलाते हैं जब आप, तो आसपास जो वातावरण बनता है ना, उसमें भी असर डालता है वो। और सबसे बढ़िया तरीका होता है, घर में कम से कम 2-2, 3-3 दिन बाद धुनी देना चाहिए। धुन में रहना, धुनी रमाना, धुनी जलाना, ये नियम माने जाते हैं। धुन में रहने का मतलब भगवान का नाम गाते गाते। और धुनी होती है 4 चीजों की, चंदन भी चाहिए उसमें, लोबान, गुड़ की शक्कर और गूगल। और मजा तब है जब वो धुनी दी जाए गौ के गोबर के उपले की, और गुरु मंत्र बोल कर दी जाए, तो घर के अंदर वातावरण बदल जाता है एकदम। और नाम जपने का प्रभाव तो बहुत अद्भुत आता है, कृपा रहती है। गुस्सा भी आ जाए आपको, काम बिगड़ने भी लग जाए, तो भी कहीं ना कहीं से मन में शांति आ जाएगी कि नहीं, इतना नहीं बोलना, बस यहां तक ठीक है। तो उसका मतलब है वक्त का संभल जाना। नहीं तो आदमी कुछ भी कर बैठता है। पागलों के साथ पागल होने में देर नहीं लगती आदमी को। जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं तो ये समझना कि आपने ही अपने को नहीं संभाला, आपके पीछे गुरु की कृपा भी काम कर रही है, और आपके पीछे आपके जपे हुए नाम की भी शक्ति काम कर रही है। तो नाम की शक्ति भी काम करेगी, गुरु शक्ति भी काम करेगी। आपका जपा हुआ नाम बहुत काम करता है।
तो ये ध्यान रख लीजिए कि अंत समय में आदमी मुख से नाम कैसे ले पाएगा। एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जो भी दुख पड़े तो मुंह से भगवान का नाम, और सुख आए तो भगवान का नाम। अचानक कुछ घटे आपके साथ, मतलब आप हंस भी रहे हो तो आगे से जब आपके मुंह से निकलता है हे राम हे भगवान, हंसते हंसते भी निकल जाए, इसका मतलब है कि अब श्वास में बस गया। गुरु जब सिखाते हैं ना मंत्र सिद्धि के समय में कि श्वास श्वास में नाम कैसे जपना है, डकार हिचकी में भी नाम आए और ध्यान भी जुड़ जाए उससे। वर्ष में एक बार गुरु के सम्मुख होना चाहिए, तभी गुरुमुख कहलाता व्यक्ति। उस समय तो 1000 काम छोड़ के पहुंच जाओ। कम से कम 3 दिन, 3 वचन होते हैं ना, त्रिदेवों की त्रिकृपा, और ये त्रिदल जैसे आप चढ़ाते हैं ना, 3 बेल पत्र वाले पत्तों वाले, गुरु के सम्मुख 3 दिन रहना चाहिए। 3 दिन वहीं रहते रहते नाम जपिए, मंत्र सिद्धि करिए, और वहां से सिमरनी लेकर आओ। सिमरनी लेकर आओगे, पूर्णिमा वाले दिन सिमरनी लेके धारण कर लो, पूरा साल चलाओ उसको। तो नाम जपते जपते आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम बस जाए तो फिर वो नाम आखिरी में भी निकलेगा मुंह से, संकट में भी काम आएगा। और मैंने देखा उन लोगों को जो बहुत ज्यादा दुख में थे, बीमार, ऑपरेशन हो रहा है, अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि सिमरनी साथ नहीं ले जा सकते, कोई धागा हाथ में नहीं बांधा जाएगा। अब ध्यान में आया कि गुरु कह रहे थे कि अंदर की माला चलनी चाहिए, और फिर हाथ ऐसे कर दिया कि मेरा हाथ पकड़े रखो सदगुरु। ऑपरेशन हो गया, ठीक होकर आए तो पूछा ठीक कैसे हुए? बोले पहले तो डॉक्टर दिखाई देता रहा मुझे, बाद में तो मैंने देखा डॉक्टर तो है ही नहीं, मेरा सदगुरु खड़ा है साथ में। तो मुझे लगा कि संकट मोचक भगवान है और गुरु उसका प्रतिनिधि, तो कष्ट तो कट गया। अब तो इन्होंने मैल निकालेंगे, भरोसा कर लिया। वो विश्वास होता है ना आदमी को, जिनका भरोसा कमजोर होता है उनका ब्लड प्रेशर आखिर में इतना तेज हो जाता है, ऑपरेशन थिएटर से वापस लाना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन रख के उनका नॉर्मल करना पड़ता है, फिर लेके जाएंगे, समझा के ले जाएंगे, फिर घबराहट हो जाती है। और जो मजबूत होकर गया, ठीक होके आना है। ऑपरेशन का मतलब कुछ और नहीं है, ऑपरेशन का मतलब है बीमारी छोड़ के आएंगे और ठीक होके आएंगे, ऐसा सोचा, गए और आए। ज्यादा दिमाग लगाओगे बहुत डरोगे, ज्यादा विश्वास रखोगे फिर डरने की बात नहीं। तो इसलिए श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास श्रद्धा ये चाहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता विवेक भी चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 28 से 31 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 28 मार्च 2024 सायं 4:30 से 7 बजे। 29 से 31 मार्च 2024 प्रातः 8:30 से 11 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 31 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान पावन धाम आश्रम नजदीक देवीलाल चौक करनाल। आयोजक विश्व जागृति मिशन करनाल मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम
मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र